तो हमने पिछले लेक्चर में किया था डिस्क्रीट सीरीज का। अब हम करते हैं कंटीन्यूअस सीरीज पे चलते हैं कि कंटीन्यूअस सीरीज में हम कैसे निकालेंगे जो अरिथमेटिक मीन है वो कंटीन्यूअस सीरीज में। अब कंटीन्यूअस सीरीज की बात है तो कंटीन्यूअस सीरीज में क्या होता है, जो भी क्लासेस होती है क्लास इंटरवल होता है, 0 टू 10, 10 टू 20, ठीक है, 20 टू 30, 30 टू 50, ये क्लास इंटरवल हो गया, मार्क्स या कुछ भी लगा लो। फिर इसमें जो ऊपर दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। उसके बाद हम कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें एक्स की वैल्यू तो होती नहीं, तो एक्स की वैल्यू कैसे लेंगे हम, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, हर एक वैल्यू का मिड पॉइंट, ये है 5। अब इसमें देखो मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो ये मैंने इसमें 0 टू 10 ये मैंने इसमें ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब इसमें कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, अब देखो इसमें मिड पॉइंट निकालेंगे, जो वैल्यू ये दे रखी है इनके सबका मिड पॉइंट। अब क्योंकि मिड पॉइंट के बिना निकलेगा नहीं, तो ये सबसे पहले हम कर रहे हैं इसमें जो डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड में अब इसमें जो फॉर्मूला है वो मीन निकालने का कंटीन्यूअस सीरीज का, वो समेशन एफ एम डिवाइड बाई एन। अब इसमें जो एम है मिड पॉइंट, 5 और 10 का मिड पॉइंट क्या होता है ना, 0 टू 10 का 5, 10 टू 20 15, 25 एंड 35। आपको एफ और एम से मल्टीप्लाई कर लो, एफ और एम। अब कितना आ गया, 20 आ गया, ये 45 50 एंड 35। ये हो गया, कितना हो गया समेशन एफ एम, समेशन एफ एम की वैल्यू आ गई, ये हो गई 80 150, ये हो गया 150। और एन क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल समेशन एफ है वो एम हो जाएगा, समेशन एफ इतना 4 3 7 9 10 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर दो 150 डिवाइड बाई 10। अब इसमें कितना आ गया, मीन हमारा मीन आ गया 15। तो ऐसे हम करेंगे ये कैलकुलेशन इन डायरेक्ट मेथड में। कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड में कंटीन्यूअस सीरीज में। तो आगे चलते हम कि कैसे शॉर्टकट मेथड में कैसे यूज करेंगे मेथड। अब शॉर्टकट मेथड कैसे सोल्व करेंगे हम, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले देखो वही आप एग्जांपल ले सकते हो, 0 टू 10 हमने लिया था, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ठीक है। और इसके साथ आप फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, फ्रीक्वेंसी मैंने ली थी 1 2 3 4। अब इसमें देखो सबसे पहले वही आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट निकालोगे तो इसका हो जाएगा 5, इसका 15, 25 एंड 35, ठीक है। मिड पॉइंट हो गया। इसमें टोटल जो समेशन एफ था कितना था इसका 10। अब इसमें देखो उसमें जो जहाँ पे कंटीन्यूअस सीरीज नहीं थी वहाँ तो हम एक्स की वैल्यू दे रखी थी, तो उसमें हम जो एज्यूमिन मान लेते थे कोई भी, क्योंकि अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे एज्यूमिन आप मान सकते हो, आपको मानना है मिड पॉइंट में के अंदर से एज्यूमिन मानना है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो एज्यूमिन माना है वो आप मैं मान सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 25 को मैंने एज्यूमिन मान लिया। अब आपको क्या करना है, डेविएशन लेना है, डी निकालना है। कैसे निकलेगा वो, एम माइनस ए, एम माइनस ए। अब इसमें डेविएशन निकालो तो ए क्या माना हमने 25, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 50 25 माइनस 20 35 माइनस 10। अब ये हो गया हमारे पास। अब डी, ये डी निकल डेविएशन है। अब इसको करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, एफ इंटू डी। तो एफ ऑन टी क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 20 माइनस 80, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 माइनस 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 10। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास समेशन एफ डी। समेशन एफ डी कितना आ गया हमारे पास, ये 100। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, जो 100 वैल्यू आ गई, कौन सी आ गई, माइनस 100 वैल्यू, 110 में से 10 गए तो माइनस 100। अब इसमें एज्यूमिन हमने वाला 25, तो इसमें फॉर्मूला वही आप यूज करोगे, कौन सा था वो, एक्स इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई एन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो डी है वो डी क्या आएगा हमारे पास, एम माइनस ए। डी का मतलब ये एक्स बार इक्वल टू ए कितना हमने माना था 25 प्लस समेशन एफ डी कितना आया हमारे पास माइनस 100 डिवाइड बाई एन कितना है 10। एक्स बार इक्वल टू 25 माइनस 100 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, माइनस 10 आ गया। तो एक्स बार कितना आ गया वैल्यू, एक्स बार की कितनी आ गई